दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग देख पाएगी भारत की 140 करोड़ लोग? क्या इसरो के पास कोई ऐसी है टेक्नोलॉजी जिससे यह मुमकिन हो सकता है? क्योंकि आज से 54 साल पहले नासा ने यह कर दिखाई है। चंद्रमा पर लैंडिंग की लाइव टेलीकास्ट। 23 अगस्त 2023 ही वह दिन है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगी। देश के पूरे 140 करोड़ लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगी और उस समय की वह पूरी लाइव टेलीकास्ट देख सके। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि क्या यह मुमकिन है? तो आइए आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो कि 1 महीने की लंबे समय से चांद की यात्रा पर है और उम्मीद है कि 23 या 24 अगस्त को सफलतापूर्वक वह चांद के साउथ पोल पर लैंड भी कर जाएगी और इसी के साथ भारत एक नया इतिहास भी रचेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग की लाइव टेलीकास्ट कर पाएगी? क्या इसके पास कोई ऐसी है टेक्नोलॉजी? और अगर हाँ, तो ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हर मोबाइल और टीवी पर चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग तस्वीरें और वीडियो ही दिखाई देगी। लेकिन क्या यह मुमकिन है? दोस्तों, चलिए इस सवाल का जवाब जानने से पहले थोड़ी हम जान लेते हैं कि आखिर नासा ने आज से 54 साल पहले यह मुमकिन कैसे कर पाया था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतारा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था तो उस घटना को अमेरिका ने लाइव टेलीकास्ट टीवी पर 6 मिलियन लोगों को घर बैठे दिखाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी सवाल उठता है कि आखिर आज से 54 साल पहले अमेरिका ने यह मुमकिन कैसे कर पाया था, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी भी किसी किसी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिल पाती है। 1960 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वार चल रहा था और यह वार इतनी ज्यादा भयानक हो चुका था कि जमीन से लेकर के यह अंतरिक्ष तक भी पहुंच चुका था। रूस ने अपना पहला एयरक्राफ्ट 1959 को चांद पर भेज दिया। इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को वेस्टोक 1 एयरक्राफ्ट से यूरिन गैगरिन को भी स्पेस में भेज दिया। ऐसे में तो रूस अमेरिका से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। अब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अमेरिका को कुछ ऐसा कर दिखाना था कि रूस बस अब देखता ही रह जाए और इसी जीत को लेकर अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने इंसानों को एयरक्राफ्ट के जरिए चांद पर भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन नासा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने यह आई कि हम इस लैंडिंग को दुनिया के सामने लाइव कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई इसकी प्रूफ नहीं होगी तो रूस बहुत ही आसानी से यह कह देगा कि ये सारा चीज फेक है। पृथ्वी पर ही चांद की जैसी दिखाई देने वाली लोकेशन पर इसे शूट किया गया है और इस वीडियो को दिखाया गया है। इसलिए नासा ने निर्णय लिया कि हम इस घटना को लाइव दिखाएंगे। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आज के समय में भी किसी किसी क्षेत्र में टीवी का प्रॉपर सिग्नल नहीं आते हैं। यदि वीडियो कॉल बात करते हैं तो भी बार बार रिकनेक्ट का समस्या आती है। तो ऐसे में चांद पर की लाइव टेलीकास्ट कैसे दिखाया गया होगा? दोस्तों, जब भी किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है तो उसे पृथ्वी से ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सेंटर से उसे ट्रैक किया जाता है और साथ ही उसे पृथ्वी से कमांड दी जाती है। यह सेंटर एक पार्टिकुलर बैंडविड्थ पर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से आने वाली सिग्नल को कैच करता है। अगर हम बात इसरो की करें तो इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क सेंटर जो है वो बेंगलुरु में है और नासा के सामने चुनौती यह थी कि उसे टेलीमेट्री और ट्रैकिंग भी करनी थी और उसे वीडियो वॉइस भी ऐड करना था। उस समय तो बैंडविड्थ भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय नेटवर्क भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में नासा ने उस समय एक फिल्म स्टार्टअप वेस्टिंग हाउस से कॉन्टेक्ट किया। नासा ने इस कंपनी को एक ऐसा कैमरा डिजाइन करने को कहा जो कि 7 वाट की पावर पर काम कर सके, क्योंकि चांद पर स्पेसक्राफ्ट में लिमिटेड ऊर्जा होती है। ऐसे हालात में भी बेहतरीन तस्वीरें खींच सके और कम बीट रेट पर काम कर सके, ऐसे होनी चाहिए थी। वैसे आप लोगों ने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को तो देखा ही होगा जिसमें कि लाइंस आती हुई दिखाई देती थी। असल में उस टेलीविजन में एसकेएम लाइंस हुआ करती थी। जैसे ही कोई पिक्चर बनती थी जो लाइंस होती थी वो बहुत ही तेजी से क्रिएट होता था, तभी हमें कुछ इमेजेस उसके बाद ही दिखाई दिया करती थी।
उस समय के जो कैमरा होते थे 525 एसकेएम लाइन्स यानी कि 30 फ्रेम सेकेंड के हिसाब से काम करती थी। लेकिन चांद से लाइव टेलीकास्ट करने के लिए ऐसे कैमरा का डिज़ाइन किया गया जिसमें एसकेएम लाइन्स 325 पर सेकेंड कर दी गई और फ्रेम रेट को 10 फ्रेम सेकेंड कर दिया गया। फ्रेम सेकेंड का मतलब हुआ कि आपको एक सेकेंड में कितने फ्रेम दिखाई होगी। इसके साथ ही इसके बैंड बीट को भी काफ़ी नैरो कर दिया गया। इसके लिए एक नए बैंड बीट टेक्नोलॉजी को लगाया गया जिसे यूनिफाई एस बैंड नाम दिया गया। इसकी खास बात यह थी कि इसमें टेलीमेट्री के लिए भी सिग्नल थे, कमांड के लिए भी सिग्नल थे और साथ ही वीडियो एंड ऑडियो के लिए भी इसमें इंक्लूड करने के लिए स्पेस थे। साथ ही कैमरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि चांद के उस एटमॉस्फेयर में भी काम कर सके। असल में चांद पर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसके अलावा चांद पर दिन में जो होता है तापमान 127 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाती है, वहीं रात के समय में उतनी ही तेज़ी से कम भी हो जाती है, -57 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तापमान को देखते हुए इस कैमरे को डिज़ाइन किया गया था ताकि इन हालातों में भी काम कर सके। इसके बाद इस कैमरे को लूनर मॉड्यूल में फिक्स कर दिया गया। कैमरा को कैच करने के लिए लूनर मॉड्यूल में ही एक एंटीना को लगाया गया था। यह एंटीना कैमरे से मिल रहे यूनिफाई एस बैंड के सिग्नल को नासा के सेंटर पर भेजता था। इसके बाद नासा उन सिग्नल्स में से इमेजेस को अलग करता था और उन्हें वापस ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक भेजता था, जहां से कि नासा के कमांड सेंटर तक पहुंचता था। उसके बाद इस घटना को लाइव टेलीकास्ट किया जाता था। इस प्रकार से नासा ने एक लंबे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यह दुनिया के सामने दिखा दिया था कि हम भी स्पेस रेस के बादशाह हैं। अब अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के लाइव टेलीकास्ट को लेकर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट लैंडिंग के समय का दिखा पाएगा। हाँ, एक एक्चुअल पोजीशन चंद्रयान 3 की एक ग्राफ के माध्यम से देखी जा सकती है या फिर एनिमेशन वीडियो के द्वारा देखा जा सकता है और लाइव इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी कि लैंड किया या फिर नहीं। लेकिन लाइव वीडियो एंड ऑडियो हमें देखने को नहीं मिल पाएगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। हाँ, लैंडिंग के बाद उसका वीडियो और इमेजेस शेयर किए जा सकते हैं और चंद्रयान 3 में कैमरे लगाए तो गए ही होंगे ताकि वैज्ञानिक चांद के बारे में सही से इंफॉर्मेशन दे पाएँ। लेकिन इसरो शायद इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो को चंद्रयान 3 का लाइव टेलीकास्ट करनी चाहिए या आने वाले चंद्रयान मिशन में क्या इसरो लाइव टेलीकास्ट के लिए डेवलप कर पाएगी? नीचे कमेंट के जरिए अपना राय जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने तक ये सीमित नहीं रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां मन करे वहां शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।